जी ग्रुप के दो एडिटर सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संपादकों पर आरोप है कि इन्होंने कोयला घोटाले में खबर को रुकवाने के बदले 100 करोड़ रुपए मांगे थे। अरे नहीं, बस आज लास्ट शो है, अलविदा। लेकिन हमारे प्रिय रिपोर्टर जो कि बहुत ही कर्मठ हैं, जो कि बहुत ही ईमानदार हैं, जो कि बिल्कुल सही रिपोर्टिंग करते हैं, सुधीर चौधरी साहब, वो क्या कर रहे हैं भाई, वो अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं। क्यों पैसा पैसा करता है तू, पैसे पे ही मरता है। भाई एक टाइम था, मतलब कुछ साल पहले, जब रवीश कुमार की भी रिपोर्टिंग चलती थी 9 बजे, सुधीर चौधरी की भी रिपोर्टिंग चलती थी जी न्यूज़ पे 9 बजे, और रोहित सरदाना वगैरह और भी ऐसे कई सारे जो रिपोर्टर्स हैं वो 9 बजे प्राइम टाइम पे अपनी रिपोर्टिंग करते थे। उस टाइम पे भाई ये कंपटीशन था, मतलब आधे जो लोग थे वो रवीश कुमार और इनकी जो रिपोर्टिंग है वो देखते थे, और बाकी आधे जो लोग हैं जिनको कि मैं बूमर्स कह सकता हूँ, वो लोग सुधीर चौधरी, रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप वगैरह। क्यों पैसा पैसा करता है तू, पैसे पे ही मरता है। भाई एक टाइम था, मतलब कुछ साल पहले, जब रवीश कुमार की भी रिपोर्टिंग चलती थी 9 बजे, सुधीर चौधरी की भी रिपोर्टिंग चलती थी जी न्यूज़ पे 9 बजे, और रोहित सरदाना वगैरह और भी ऐसे कई सारे जो रिपोर्टर्स हैं वो 9 बजे प्राइम टाइम पे अपनी रिपोर्टिंग करते थे। उस टाइम पे भाई ये कंपटीशन था, मतलब आधे जो लोग थे वो रवीश कुमार और इनकी जो रिपोर्टिंग है वो देखते थे, और बाकी आधे जो लोग हैं जिनको कि मैं बूमर्स कह सकता हूँ, वो लोग सुधीर चौधरी, रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप वगैरह, इन सब की जो रिपोर्टिंग होती थी उसको ध्यान से देखा करते थे। तो भाई मीडिया एक तरीके से बटा हुआ था, थोड़ा सा बैलेंस था। लेकिन भाई जब से अडानी साहब ने एनडीटीवी अपने साथ ले लिया, उसके बाद क्या हो गया भाई, उसके बाद सारा बैलेंस बिगड़ चुका है। जो सारा जो मीडिया का शिफ्ट जो कि रवीश कुमार की साइड था, या फिर उस टाइप की न्यूज़ जो देखना चाहता था, रियलिटी वाली न्यूज़ जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलती है, वो सब सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो चुका है। तो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है आज की डेट में वो क्या कर रहा है भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया आज की डेट में जो सही, जो एक रियल जो न्यूज़ है, लोगों की जॉब्स के बारे में बात कर रहा है, लोगों की जो गरीबी फैल रही है उसके बारे में बात कर रहा है, जो रियल जो इश्यूज़ हैं ना उनके बारे में आज की डेट में बात कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि सुधीर चौधरी जैसे जो लोग हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुधीर चौधरी का नाम 9 बजे प्राइम टाइम पर रिपोर्टिंग का शो आता है, ब्लैक एंड वाइट नहीं भाई, वो पूरी तरीके से ब्लैक ही बोल दो। तो मैं इस गाने को, पैसे वाले गाने को क्यों गा रहा था, क्योंकि भाई सुधीर चौधरी साहब इस टाइम पर अब चेंज कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं अपनी जॉब्स। भाई लोगों को तो आज की डेट में जॉब्स नहीं मिल रही हैं, क्योंकि अब हाल ही में अगर पीयूष गोयल साहब जो कि मिनिस्टर है हमारे, वो क्या बोल रहे हैं, doing today. We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. वो ये कह रहे हैं कि जो जेप्टो जैसी कंपनी है, जो जोमेटो जैसी कंपनी है, जो फूड डिलीवरिंग जो ऐप्स हैं एक्चुअली में ग्रोसरीज जो डिलीवर कराती हैं, वो चीप लेबर की तरीके से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको यूज़ कर रही है। और वो यूज़ कर क्यों रही है कि अमीरों के पास खाना पहुंच जाए, ताकि उनको दोपहर में या गर्मी के टाइम पे अपने घर से बाहर ना निकलना पड़े। मतलब एक्चुअल में ये है कि कैपिटलिज्म पीक पे चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जो अमीर हैं वो अमीर ही रह चुके हैं, बीच में बहुत बड़ी एक गैप बन चुका है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते ना ही मिडिल क्लास लोग, ना ही गरीब लोग। तो बाकी जो पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, वो सब उनके नौकर बन के रह गए हैं। तो इंडिया की इनोवेशन क्या चल रही है, ये तो भाई खुद मिनिस्टर साहब ही बोल रहे हैं। What does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, बैटरी टेक्नोलॉजीज। लेकिन हमारे प्रिय रिपोर्टर जो कि बहुत ही कर्मठ हैं, जो कि बहुत ही ईमानदार हैं, जो कि बिल्कुल सही रिपोर्टिंग करते हैं, सुधीर चौधरी साहब, वो क्या कर रहे हैं भाई, वो अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंक्रीमेंट मिल चुका है अच्छा खासा, मतलब 15 करोड़ रुपए का उनका पैकेज है, वो डिसाइड हो चुका है। वैसे भाई उनके लिए 15 करोड़ रुपए ज़्यादा नहीं है। क्यों? सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब वो तिहाड़ जेल में तिहाड़ी बन गए थे, यानी कि 100 करोड़ रुपए का जो उन पर इल्ज़ाम था जी न्यूज़ के एडिटर पे और उनके ऊपर, जो कि जिंदल स्टील वालों ने लगाया था, कोल स्कैम है उसको बाहर ना निकालें, उसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी। बड़ी खबर, जी ग्रुप के दो एडिटर सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों संपादक पर कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को ब्लैकमेल करने का आरोप है। हालांकि जी न्यूज ने एक बयान जारी कर इन गिरफ्तारियों को प्रेस की आजादी पर हमला बताया। साथ ही आज 11 बजे जी न्यूज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखने वाला है। ब्लैकमेलिंग और वसूली के आरोपों से घिरे जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के एडिटर समीर अहलूवालिया को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए चाणक्यपुरी बुलाया था, लेकिन पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों संपादकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों संपादकों पर आरोप है कि इन्होंने कोयला घोटाले में खबर को रुकवाने के बदले कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए मांगे थे, और उसमें उनको कुछ टाइम तिहाड़ में टाइम भी काटना पड़ गया था, तो इसलिए मैं उनका नाम तिहाड़ी कहते रहा हूँ। तो भाई बात असल में है क्या, 14 करोड़ 15 करोड़ के चक्कर में वो दूसरे चैनल में कैसे आ रहे हैं? असल में भाई अब जो प्रोपेगेंडा है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है कुछ ही टाइम में। आप देखोगे कि भाई जो प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरीके से कवर कर देगा, क्योंकि डीडी न्यूज़ भी कई जो गाँव देहात जो एरिया हैं, जहाँ पे ऐसे इंडिया में बहुत से गांव हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं पहुँच सकता है, तो वहाँ पे डीडी न्यूज़ पहुँचता है, तो डीडी न्यूज़ के थ्रू उनका जो एजेंडा है वो वहाँ पे फैलता चला जाएगा। और सुधीर चौधरी जब शिफ्ट करने वाले हैं दूसरे चैनल पे, तो आज तक पे जब उनकी लास्ट
जो नाइट थी प्राइम टाइम की, उसकी उन्होंने एक वीडियो भी बना के डाला है। उस वीडियो में वो दिख रहे हैं कि भाई सीढ़ियों से ऊपर नीचे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया है। भाई बहुत बड़ा काम तो क्या ही कर दिया है, गवर्नमेंट की एक तरीके से PR की तरीके से जो मेन मीडिया हाउसेस हैं वो काम कर रहे हैं, ये चीज़ सबको मालूम पड़ चुकी है। बाइस मीडिया है भाई, जो एक तबका है जो कि मीडिया को फॉलो करता है, टीवी को देखता चला रहा है, वही इसको फॉलो करता है, वही इसको देखता है। लेकिन जो आज की डेट में अगर आप नई जनरेशन में किसी से पूछ लो ना, जो भाई सही तरीके से जो चीज़ों को जानता है भाई, वो इनको फॉलो करता ही नहीं है, वो इन पर भरोसा करता ही नहीं है। उनको मालूम है कि भाई मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के ओन्ड है, जो ऊपर से न्यूज़ बोली जाती है वही चीज़ दिखाई जाती है, रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो भाई जो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं वो तो अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं, जैसे कि एक और रिपोर्टर हैं जिनका नाम है राहुल कंवल, आपने उनको भी देखा होगा, जो कि काफ़ी खाने वाने में काफ़ी ज़्यादा शौकीन रहते हैं। वो भी अपनी जो जॉब है वो स्विच कर रहे हैं, वो भी स्विच करके NDTV की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने भी इंडिया TV का जो ग्रुप है वो छोड़ दिया है, और भी कई रिपोर्टर्स हैं वो टाइम से स्विच कर रहे हैं, क्योंकि भाई इन लोगों के इंक्रीमेंट हो रहे हैं ना, अच्छे अच्छे करोड़ में पैकेज लग रहे हैं, तो स्विच करेंगे क्यों नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई जो बेरोजगार जो जनता है, जो बच्चे हैं जो कि जुलूस में घूम रहे हैं, रामनवमी के जुलूस में बाइकें निकाल के अपने घर से 100 रुपये का 60 रुपये का पेट्रोल डलवा के घूम रहे हैं, लोगों की डिलीवरियां कर रहे हैं ज़ेप्टो पे, स्विगी पे, जितने जो फूड डिलीवरिंग ग्रोसरीज वाले जो ऐप हैं छोटे शहरों में भी आ चुके हैं, वहाँ पे जाके जो डिलीवरी कर रहे हैं उन लोगों को तो जॉब्स के लिए सबसे कम पेइंग जो सैलरी है वो मिल रही है। लेकिन इनकी जो सैलरी है, जो कि एजेंडा फैला रहे हैं, जो कि सही बात नहीं कर सकते, मुद्दे की बात कह ही नहीं सकते कि भाई जॉब कहाँ है, एजुकेशन में क्या हो रहा है, फीस किस तरीके से बढ़ रही है। क्योंकि अभी आप देखो भाई दिल्ली में जो फीस है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, 50% तक कई स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। उसके बारे में आपको किसी भी मीडिया हाउसेस की तरफ से कोई भी न्यूज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो रियलिटी वाले जो मुद्दे हैं वो गायब हो चुके हैं, जो घुमाने वाले जो मुद्दे हैं वो आसपास चल रहे हैं। किसी भी मीडिया हाउस का कोई भी चैनल आप खोल के देख लो, सब जगह आपको यही मिलेगा कि भाई 300 साल पहले कब्र में क्या हुआ था, 400 साल पहले कब्र में क्या हुआ था, किसने किसके साथ गद्दारी करी, किसने किसके साथ सही किया, किसने किसके साथ गलत किया। आपने बहुत दिनों से टीवी नहीं देखा तो अब बस 5 मिनट के लिए सारे चैनल्स को खोल के देख लेना, और उसमें ये देखना तो भाई मंदिर मस्जिद जुम्मा नमाज, इससे आगे कोई बात हो ही नहीं रही होगी। हर जगह यही टॉपिक चल रहा होगा कि संभल में ये खुल गया, इधर महाराष्ट्र में ये हो गया, और महाराष्ट्र ही नेक्स्ट UP बनता चला आ रहा है। तो भाई नए नए जो पॉलिटिकल ग्राउंड है वो क्रिएट करे जा रहे हैं, असली मुद्दों पे बात हो ही नहीं रही है। और जो बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स हैं वो अपनी जो जॉब है उसको करोड़ की सैलरी वाली उसको स्विच कर रहे हैं। साथ में बैक हैंड पे क्या चल रहा है, कौन किसके स्कैम दबा रहा है, क्योंकि पहले के टाइम में तो चलो एक स्टिंग ऑपरेशन हो तो भी जाते थे, पता तो भी पड़ जाता था कि भाई 100 करोड़ की सुधीर चौधरी ने रिश्वत तो मांगी है ताकि जो उनका काम है वो हो सके। लेकिन आज की डेट में वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सब कुछ है, वो जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से उड़ चुका है, जो फ्रीडम है भाई वो खत्म हो चुकी है। पर भाई ज़्यादातर जो लोग हैं वो सुधीर चौधरी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो भाई अच्छी बात है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग करो, जो ऐसा वो बोलते हैं वैसा माना करो। मेरे कहने से तो कोई बदल नहीं वाला, खूब फॉलो करो सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन अपने घर में जब उसका असर देखोगे ना, जब आपको सब कुछ पता उड़ जाएगा। आप लोग क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सपोर्ट भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में देख के। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस। सामने जाएंगे तो सर कुछ कहिए सर। अरे नहीं, बस आज लास्ट शो है, अलविदा।